कन्या राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व की बात करें, उनकी पर्सनैलिटी की बात करें कि उनका व्यवहार इन 3 माह में कैसा रहेगा, उसकी चर्चा करें, तो दोस्तों अप्रैल और मई माह इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। लोगों के प्रति आपका व्यवहार थोड़ा रूढ़ हो सकता है। आप ऐसी बातें लोगों से कह सकते हैं जो उनको पसंद ना आए, उनको चुभ सकती हैं, जिससे आपके मान सम्मान में कुछ कमी देखी जा सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य आप हो सकता है बहुत ही क्षमता के साथ और बहुत अच्छा करें, उससे आपको हो सकता है धन लाभ भी हो, लेकिन आपको वो सम्मान और वो इज्जत इस समय नहीं प्राप्त होगी जिसकी आप अपेक्षा करे हुए हैं। लेकिन जून माह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। भाग्य का भी आपको प्रबल सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। सामाजिक कार्यों से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। सोसाइटी और समाज के लोगों और अधिकारियों आपके कार्यस्थल के द्वारा भी, कार्य के द्वारा भी आपके कार्य की प्रशंसा की जा सकती है। लोग आपके व्यवहार से खुश होंगे और आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। जून माह आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है। दोस्तों, यदि आपके व्यापार और धन स्थिति की बात करें तो ज्यादातर जातकों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारा काम धंधा कैसा चलेगा, इन 3 माह में हमारा व्यवसाय तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, व्यवसाय और पैसा एक दूसरे के साथी हैं। यदि व्यापार चलेगा तो पैसा आएगा, व्यापार नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके व्यापार की स्थिति की चर्चा करते हैं कि व्यापार किस तरह से चल सकता है और किस तरह से आपको इन 3 माह में पैसा मिल सकता है। अप्रैल माह में व्यापार को लेकर कोई नया एग्रीमेंट आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। यदि व्यापार को लेकर आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो उसमें सोच विचार अवश्य कर लें। आपकी कैलकुलेशन, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। आपने व्यापार को लेकर जो प्लानिंग कर रखी है कि हो सकता है कि मैं इस तरह से करूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा या इतना मेरा बजट रहेगा, वो सारी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी गड़बड़ा सकती है। तो थोड़ा संभल कर और किसी की राय लेकर और प्रैक्टिकली चीजों को जानकर ही व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करें या उसको बढ़ाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मई माह में आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल आपको हो सकता है इतना उचित तरीके से ना मिले। इस समय हो सकता है आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाए। आप बिना सोचे समझे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन कर दें या कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें या कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लें जो थोड़ा गड़बड़ा सकता है। मई माह में आपको अचानक लाभ और अचानक लॉसेस दोनों होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यदि आपका एनालिसिस गलत निकल जाता है, आप जल्दबाजी में उतावलेपन में आकर कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो आपको अचानक लॉस हो सकता है। और यदि आपने अपनी पुरानी स्टडी को लेकर, पुराने अनुभव को लेकर प्लानिंग के साथ कोई एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, तो आपको अचानक लाभ होने की भी संभावनाएं मई माह में बनती हैं। लेकिन इस समय यदि आप दूसरों का पैसा अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं, दूसरों से पैसा उधार लेकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस समय यदि आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से थोड़ा बहुत पैसा लेकर या शगुन के लिए 1100 रुपये लेकर ही या 11 रुपये लेकर ही अपने कार्य को स्टार्ट करेंगे या अपने कार्य में लगाएंगे, फिर चाहे आप बहुत बड़ा उद्योग चलाते हो या छोटा सा कोई व्यवसाय करते हो या छोटी कोई दुकान चलाते हो, उन 11 रुपये को आप अपनी गुल्लक में रख दें, आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। जून माह आपके व्यवसाय को लेकर, आपके कार्य को लेकर अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय आपको आपके कार्य का पूर्णतः फल प्राप्त होगा, भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने लगेगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपके लिए लाभकारी होंगे और जून माह में आप अपने फ्यूचर को लेकर भी प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको अपने व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कैसे उसमें सफलता प्राप्त करनी है और कैसे अपने कार्यों को सिद्ध करना है। जून माह आपके व्यवसाय के लिए, काम के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, इन 3 माह में अगर यदि हम पैसे आने की रिसोर्सेज की बात करें तो व्यवसाय के अनुसार यदि आपको व्यवसाय में तरक्की नहीं मिलेगी तो अप्रैल माह भी आपकी धन स्थिति के लिए इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। भावनात्मक रूप से
धन स्थिति को लेकर आपके अंदर बहुत उथल पुथल वाले विचार इस समय रह सकते हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा इस समय पैसा बना सकते हैं, लेकिन धन संबंधित मामलों को लेकर आपकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो गड़बड़ा सकती है, वो गलत हो सकती है। आपका जो बजट होगा वो गड़बड़ा सकता है, जिसके कारण धन स्थिति मानसिक रूप से आपको थोड़ा तनाव दे सकती है। जून माह में आप किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। कहीं पर आपका पैसा फंस सकता है। यदि आपको कहीं से पैसा मिलने की उम्मीद है तो उसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। धन संबंधित मामलों में परिवार में भी कलेश की स्थिति हो सकती है। पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। धन संबंधित मामलों में मई माह में आप किसी भी तरह की रिस्क लेने की प्रवृत्ति से बचें। बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जून माह आपकी धन स्थिति को लेकर बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय धन संबंधित मामलों में आपको अच्छे फायदे हो सकते हैं। किए गए इन्वेस्टमेंट से अच्छे फायदे हो सकते हैं। आपके व्यवसाय में तरक्की के द्वारा आपके इनकम बढ़ सकती है, आपके पैसे का फ्लो बढ़ सकता है, आपकी आय बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात, आपको भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे वहां से कुछ ना कुछ कमाकर अर्जित कर ले ही आएंगे। धन संबंधित मामलों में फ्यूचर को लेकर की गई प्लानिंग आपको आर्थिक रूप से बहुत अधिक फायदे दे सकती है। अब पैसा तो आप पर आ रहा है, लेकिन जातक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि गुरुजी पैसा तो आ रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा है। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो क्या इन 3 माह में हम पैसा जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे? तो दोस्तों, आपकी आय जितनी भी हो, जैसी भी हो, इन 3 माह में पैसा संचित करने की, जोड़ने की संभावनाएं बहुत अच्छी, प्रबल और शुभकारी स्थिति बना रही है। इस समय हो सकता है आप पैसे को किसी एसेट्स के रूप में जोड़ने की कोशिश करें, अर्थात आप बहुमूल्य चीजों को खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने पैसे को सरकारी कार्यों में इन्वेस्ट करें, सरकारी किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, उससे आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है और आपका पैसा फ्यूचर के लिए सुनिश्चित हो सकता है। या हो सकता है आप अपने पैसे को बहुमूल्य आभूषणों, गोल्ड, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, जिसका फायदा आपको आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा मिल सकता है और पैसा आपके एक एसेट्स के रूप में जुड़ सकता है। या आप पैसे को किसी और तरीके के इन्वेस्टमेंट के द्वारा, प्रॉपर्टी, लैंड आदि के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उधर से भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इन 3 माह में आप चाहे जितना भी कमाएं, चाहे आप डेली के 1000 रुपए कमाते हो या 10,000 या 10 लाख कमाते हो, आप अपनी इनकम का कम से कम 40-50% पैसा जोड़ने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपकी धन स्थिति मजबूत बनेगी और आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से भी पैसे से पैसा बनने की संभावनाएं बनेंगी। अर्थात आप जिस रूप में भी अपना पैसा सेव करेंगे, चाहे फिर आप बैंक में ही सेव करें, उससे भी आप ब्याज के द्वारा या और किसी रिसोर्सेस के द्वारा अपनी धन स्थिति को और भी मजबूत और भी बेहतर बनाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि धन संबंधित मामलों में, पैसे संचित करने के मामले में आपको भाग्य का बहुत ही प्रबल सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए जिस माध्यम से भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहां से भाग्य भरोसे, भाग्य के सहयोग के द्वारा आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना या और भी बेहतर स्थिति में हो सकता है। लेकिन आपकी इनकम और व्यवसाय के बहुत अच्छे संकेत जून माह में ज्यादा अच्छे प्रबल दिख रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा और बहुत प्रबल तरीके से आप पैसा संचित करने में जून माह में ज्यादा स्पेशली भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन अप्रैल और मई माह में भी आप जितनी बचत कर सकते हैं, उस बचत के हिसाब से आपकी धन स्थिति बेहतर होने लगेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए उनकी नौकरी की स्थिति, काम की स्थिति और पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी चर्चा करते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय आपको अपनी नौकरी में, जॉब में अच्छे फायदे मिल सकते हैं। इस समय आपके कार्य के प्रति आपके प्रयासों की क्षमता अद्भुत रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में आपकी आपके बॉस के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ
कुछ कहासुनी हो सकती है, आर्गुमेंटिव स्थिति बन सकती है, आपका मालिक, आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है, या आप अपने कार्य से जीत चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी काम बौद्धिक स्तर पर है, एनालिटिकल काम है, तो उसमें आपके द्वारा कोई मिस्टेक या कमी रह सकती है, जिससे आपका काम बिगड़ सकता है और हो सकता है आप अपने बॉस की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाएं, मालिक आपसे नाराज हो सकता है। तो अप्रैल माह में आप अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ और थोड़ी सतर्कता के साथ करें तो आपको लाभ प्राप्त होंगे। मई माह में कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, आपके काम को लेकर, आपके कार्य को लेकर, आपकी एक्टिविटी को लेकर आपकी बदनामी भी हो सकती है, कोई झूठा आरोप भी आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए आपको अप्रैल और मई माह के शुरुआती सप्ताह 9 मई तक थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ कार्य करने की जरूरत है। कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है, आपकी इमेज खराब कर सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपकी बदनामी भी हो सकती है। 9 मई के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी, लोग आपको मान सम्मान देने लगेंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बखूबी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। आपको आपके कार्यों में भाग्य का भी पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, बॉस आपके कार्य से खुश होगा, मालिक आपकी तनख्वाह बढ़ा सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है और साथ में नई जिम्मेदारियों भी आपको इस समय मिल सकती हैं। तो 9 मई से जून तक का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए, काम के लिए काफी अच्छा है। इस समय किए गए प्रयासों से आपको आपकी क्षमताओं से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि इन 3 माह में आपकी चल अचल संपत्ति को लेकर चर्चा की जाए तो उस हिसाब से ग्रह आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। स्पेशली अप्रैल माह में आपको अपनी चल अचल संपत्ति से फायदा हो सकता है। पारिवारिक कोई संपत्ति है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप अपने लिए खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है, यदि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप वह कर सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रॉपर्टी पर घर बनाकर ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो उसके लिए आप उस पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवा लें, कार्य करवा लें और फिर बेचने की कोशिश करें, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अप्रैल और मई जून तीनों माह में कंस्ट्रक्शन के कार्य से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही है तो आपको कोई लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ सकता है, मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप इस समय अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो ग्रह बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं। इस समय आपके वाहन खरीदने के योग प्रबल है और इससे आपको फायदा भी मिल सकता है। इस समय आप घर की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं जो आपके कंफर्ट से जुड़ी हुई हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी, वाहन, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाती है उनके प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा प्रबल हो सकता है और उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके कंफर्ट में अवश्य इजाफा करेंगे। आप एक सुखी और शानदार जीवन जीना ज़्यादा पसंद करेंगे इन 3 माह में। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात की जाए तो अप्रैल माह के शुरुआती 2 सप्ताह आपके संबंधों को लेकर इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर आपके अंदर वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आपका ईगो आपके ऊपर हावी हो सकता है। आप गलत वाणी का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति कर सकते हैं जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि ऑलरेडी लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही है तो समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। मई माह में आपके बीच में पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति और भी बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के इंटरफेयर करने के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन अप्रैल मई जून माह में शुक्र देव की स्थिति बहुत ही प्रबल और शुभ होने के कारण आपके संबंधों को इतना खराब नहीं करेगी जितने दूसरे ग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर फीलिंग्स फिर भी रहेंगी। भारी रूप से हो सकता है आप एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करें, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करें, अपनी चलाने की कोशिश करें, लेकिन दिल से, मन से आप एक दूसरे का साथ पाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के प्रति आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग रहेगी जिसके कारण आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और इसका बहुत ही शुभ लाभ
आपको जून माह में मिलेगा। आपके बीच में जो भी विवाद हैं वह सुलझ जाएंगे और आपकी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी। यदि आप अप्रैल और मई माह में अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को सुनते हैं, अपने क्रोध, आवेग और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं, तो आपकी रिलेशन इन तीनों माह में ही अच्छे बने रहेंगे और आप एक दूसरे का सहयोग लेकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकेंगे। यदि आप अनमैरिड हैं और अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो 9 मई के बाद आपकी कहीं पर बात बन सकती है, आपका संबंध फिक्स हो सकता है, आज आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आपसी संबंध की बात करें, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें, तो इस समय आपको अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मेल मिलाप बढ़ सकता है, लेकिन आपकी किसी गलती के कारण बने हुए दोस्त भी आपसे दूर हो सकते हैं। आपके व्यवहार के कारण आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। आपके अंदर एक रूढ़िवादी नजरिया स्पेशली अप्रैल माह में देखा जा सकता है। आप अपने विचारों को, अपनी सोच को अपने साथी, दोस्त या प्रेमी के ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आपके रिलेशन और भी मजबूत बनेंगे। जून माह में आप अपने रिलेशंस को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे आपको अपने रिलेशंस को कहां तक ले जाना है, उसकी रूपरेखा आपके सामने क्लियर होगी। आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे और इस समय का आनंद उठाएंगे। यदि छात्र वर्ग की बात की जाए, उनकी पढ़ाई एजुकेशन की बात की जाए, स्पेशली अप्रैल माह में, तो इस माह में आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं रहेगी। आप खूब मेहनत करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम अप्रैल माह में प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपका कोई एग्जाम है तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप आपने जो भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन कर कर अवश्य जाएं, क्योंकि बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्पेशली 25 अप्रैल तक, इससे पहले यदि आपका एग्जाम है तो याद की हुई चीज़ें आप भूल सकते हैं यदि आप उनका रिवीजन नहीं करते, जिसके कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो रिवीजन अवश्य करें। यदि आपके एग्जाम 25 अप्रैल से 9 मई के बीच में है तो थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। आपको हो सकता है आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त ना हो, लेकिन 9 मई के बाद स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही शुभ हैं। यदि आपके एग्जाम 9 मई के बाद हैं तो आपको अपनी पढ़ाई का 100% शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे और उससे बेहतर ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह योग बना रहे हैं, आपको मन चाहे रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकते हैं। जो छात्र कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री डॉक्टरिंग, सिविल सर्विसेज या अदर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव फील्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत मजबूती की ओर इशारा दे रही है। आप अपने कॉम्पिटिटरों को हराकर, परास्त कर कर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे परिणाम मई जून माह में प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र मास्टरी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। इन तीनों माह में ही उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपके खास मित्रों, दोस्तों, खास रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए तो उनका पूर्णतः सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा, स्पेशली अप्रैल माह में। उनके सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके सहयोग के द्वारा भी उनको लाभ प्राप्त हो सकता है और उनके कार्य बन सकते हैं। इस समय आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर आपके बीच में वाद विवाद की स्थिति भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करें, फालतू की गलतफहमी को ना पालें। यदि आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आती है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आपको एक दूसरे का पूर्णतः सहयोग भी प्राप्त होगा और एक दूसरे के सहयोग से आप तरक्की करेंगे। इन 3 माह में यदि आप कोई छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं, चाहे अपने कार्य से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित या अपनी फैमिली के साथ, तो उन यात्राओं के समय भी आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति में समस्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन जून माह में आप आपके द्वारा की गई यात्राओं का आप आनंद लेंगे, आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा।
यदि आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं, अपने घर से दूर ऐसी जगह में जाकर आप व्यवसाय या काम कर रहे हैं जहां आपके लोग नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है, भाषा शैली अलग है, तो ऐसी सभी जगहों से आपको इन 3 माह में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग विदेश में बसे हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, एनआरआई हैं, उनके लिए भी ग्रह स्थिति बहुत बहुत मजबूती की ओर इशारा कर रही है। इस समय आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। विदेश में घर से दूर फॉरेन जगह से आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उनको अपने उन कार्यों में सफलता मिल सकती है। आपका विदेश जाने का सपना इस समय पूर्ण हो सकता है, तो अपने प्रयासों को जारी रखें। फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनकी धर्म को लेकर, धार्मिक आस्था को लेकर थोड़ी कट्टरता बढ़ सकती है। एक रूढ़िवादी विचार उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो अपने धर्म में सरलता लाएं, अच्छी समझ लाएं कि आप अपने धर्म के द्वारा दूसरों का अच्छा किस तरह से कर सकते हैं और अपना खुद का भला कैसे कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। रूढ़िवादिता, कट्टरता से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो अप्रैल मई का महीना स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बनी रह सकती है, जिससे आप एक मानसिक तकलीफ से भी होकर गुजर सकते हैं। 9 मई के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उससे आप बाहर निकलने में भी सक्षम रहेंगे। इन 3 माह में आपको पेट से संबंधित, जॉइंट से संबंधित, कमर घुटनों से संबंधित कोई समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। यदि आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन 3 माह में आपको आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण भी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। उधर पैसे खर्च होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। यदि आप किसी भी तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, आपको कोई ना कोई तकलीफ घेरे रहती है, तो आप बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान अवश्य करें और यह दान आप कुंवारी छोटी कन्याओं को करें तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी गरीब महिला को, स्त्री को, छोटी कन्या को हरी वस्तुओं का दान करें, हरी चीज़ों का दान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी तकलीफें दूर हो। आप गणेश जी के दर्शन करें, आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में समर्थ होने लगेंगे। तो दोस्तों, यह मैंने कन्या राशि वाले जातकों का अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।